हमने सीखा था इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट, क्या होता है, कैसे होता है, क्या एंट्रियाँ होती हैं, क्या क्या उसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, वो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी हमने उसमें लगवाया था। आइए आज भी क्या करें, अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जिसने अभी लास्ट क्लास नहीं किया था, हैप्पी न्यू ईयर एंजॉय कर रहे थे लोग। ठीक है, उसने क्लास मिस किया था, वो हमारी पिछली क्लास की वीडियो ज़रूर देख लेंगे एक बार, तभी इनको क्लास अभी आज की समझ में आने वाली है। अदरवाइज हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आए, लेकिन उम्मीद है दिक्कत नहीं आएगी, हम फिर डिस्कस वापस से कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अभी शुरू करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लगाते हैं इसमें। ठीक है, आइए देखिए इसमें जो पहले क्या कर रहा है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हम लोग कर चुके थे। 8 कह रहा है राजा लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹2,70,000 and issued its share capital of ₹10 each at a premium of 25%. Pass journal entry and find number of share to be issued. ये क्वेश्चन में नहीं भी कहता तो भी हमने आपको समझाया था कि इसको क्या है, निकालना जरूरी है। इसको और आप नहीं निकालेंगे तो वो दिक्कत होगी आपको। निकालेंगे बहुत ही आसानी से, एकदम सिंपल वे में क्या होगा, आपका काम खत्म होगा और कभी गलतियां होंगे ही नहीं, आराम से काम खत्म होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ इसकी एंट्रियां हम लोग कर लेते हैं। ठीक है चलिए, तो अगर इसकी एंट्री की बात करें हम लोग, तो पहले क्या इन्होंने परचेज किया है, मशीनरी परचेज किया है। तो एंट्री क्या होगी इसकी, जनरल बताइए क्या एंट्री होगी इसकी। ऐसे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या वेंडर का नाम है इसमें, नहीं है, वेंडर नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, वेंडर ही लिख देंगे। टू वेंडर कितना पैसे का था, अमाउंट 2,70,000, 2,70,000 लिख दिया हमने। इसके बाद इसका हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट की क्या एंट्री होगी, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि ये अदर देन कैश है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या प्रीमियम है, हाँ है, तो क्या करेंगे हम पास करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब आइए इसका पैसा इसमें भर देते हैं हम लोग। पैसा कैसे भरेंगे, वेंडर तो क्या था 2,70,000, और हमने आपको सिखाया था लास्ट क्लास से बताया था, अभी फिर बताते हैं एक बार हम कि इस तरह के क्वेश्चन जब प्रीमियम आ जाता है तो आप कभी भी गलती से भी इस 2,70,000 रुपीज का 25% मत निकालिएगा, वरना गलत हो जाएगा। अक्सर बच्चे ही गलती किया करते हैं, वो क्या करते हैं प्रीमियम में क्या करते हैं कि 2,70,000 रुपए क्या कर लेते हैं, इसका ये निकाल लेते हैं 25%, ये गलत हो जाएगा। इससे पहले आपको तुरंत क्या निकालना पड़ेगा, आप लोगों को नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड आपको निकालना पड़ेगा। ये बड़ा आसान सरल से होता है, रास्ता सिखाया था हमने आपको। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अमाउंट पेबल डिवाइड बाई, क्या बताया था हमने लास्ट क्लास में, वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, ये 1 शेयर का वैल्यू मतलब ये होता है कि वैल्यू क्या आफ्टर प्रीमियम या एट पार, जो वैल्यू होगी। तो 2,70,000 रुपए क्या था हमारा अमाउंट पेबल था, उसको वेंडर को देना था। कैश न देके क्या देंगे, हम शेयर्स देंगे, और जो शेयर्स देंगे उस शेयर में हमारे एक शेयर की क्या वैल्यू थी, बताइए हमारी बात। 12.5, हमारी एक शेयर की क्या वैल्यू थी, 12.5। कैसे आया 12.5 आपका, बताइए ये आपका 12 कैसे आया था, 10 रुपए का शेयर्स था और 25% प्रीमियम था। तो अगर आप 10 रुपए का आप निकालते हैं, 10 रुपए का 25%, ये भी निकाल देते हैं आपके लिए हम, तो निकालेंगे तो कितना आएगा 2.50 आएगा। तो शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का शेयर था प्लस 2.50, तो कितना हो गया 12.50 हो गया। इसका मतलब ये मेरे एक शेयर्स की वैल्यू है जो उसको हम देने जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो आप यहाँ लिखिए डिवाइड बाई 12.50। अब बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए आपके, 21,600।
21,600 ये क्या आ गए शेयर्स आ गए, ठीक है। इन नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड हमको मिल गया, और कितना मिला 21,600 मिला। अब आइए 21,600 क्या काम करते पैसा बोलते हैं हमने यहाँ पर, देखो अब एक काम करो आप एक काम करो, शेयर कैपिटल में क्या होता है हमेशा नंबर ऑफ शेयर से, तो 21,600 इंटू 10 यहाँ बोल दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 2,16,000, ठीक। और 21,600 शेयर का प्रीमियम कितना था 2.50, तो बताइए प्रीमियम कितना हो जाएगा, इंटू कर दीजिए इसमें, फर्स्ट इंटू करिए कितना आता है 21,600 में 2.50 जो प्रीमियम था, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले आप नंबर ऑफ शेयर पता कर लीजिए, और नंबर ऑफ शेयर पता करने के बाद 54 नंबर ऑफ शेयर मिल गया अगर आप लोग को, तो उसमें फेस इंटू करिए तो क्या मिल जाएगा आपको, शेयर कैपिटल अमाउंट मिल जाएगा। और उसमें फिर क्या करिएगा आप अगर 54 प्रीमियम का इंटू कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 54,000 क्या आ गया आपका, ये मिल गया। अब इन दोनों प्लस करिए, देखिए ऑटोमेटिक ये आ रहा है अमाउंट कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इसका मतलब अगर अभी भी आप चाहो तो ये चेक कर सकते हो, देख सकते हो 2,70,000 रुपीज का अगर आप निकाले होते, अगर आप इस अमाउंट का 25% अगर आप प्रीमियम निकाले होते तो वो क्या होता, गलत हो जाता। इसलिए कभी भी ये गलती भूल से मत करना। कितना आता 67, तो बढ़ जाता आपका प्रीमियम, तो वो गलत हो जाता। तो कभी भी किसी भी एसेट्स के अमाउंट पर आप प्रीमियम मत निकालना, क्यों प्रीमियम किस पर है, प्रीमियम शेयर्स पर है न कि एसेट्स पर है। और ये अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट किसका अमाउंट है, शेयर्स के एसेट्स का अमाउंट है। तो बच्चे गलती यही कर देते हैं कि इसी अमाउंट प्रीमियम निकाल देते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उस पर, एकदम कट हो जाएंगे आपका, फुल मार्क्स कट जाएंगे आपके, ऐसे फुल मिलेंगे आपको। तो इससे क्या बताया हमने आपको कि आपका आसान तरीका क्या था आपके लिए कि नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड जरूर निकालिए, उसके बाद ये अमाउंट भरिए, ठीक है। और माजी समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा था, ये क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है हम सही चेक करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि छोटी लिमिटेड परचेज किया है मशीनरी फॉर रुपीज 1,60,000 फ्रॉम मोटी लिमिटेड। देखो यहाँ वेंडर का नाम आ गया, वेंडर क्या है, मोटी है, ठीक है ना। नाम पर आप मत जाइएगा, आप काम को समझना है आपको, ठीक है ना। आप पूछेंगे सब मोटी कहाँ से आ गई, छोटी कहाँ से आ गई, इसलिए आप नाम पर मत जाइएगा। फिर एंड इशूड हिज इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच, ध्यान रहे, ₹8 कॉल्ड अप, ठीक है। अब यहाँ पर आप कॉल अप पेयर के बारे में भी क्या करने लगा, आपको परेशान करने लगा। मतलब इससे परेशानी कोई बात नहीं है। इसकी इंट्री क्या पास करेंगे, क्या परचेज किया हम लोगों ने, मशीनरी, तो इंट्री क्या पास हो जाएगी यहाँ पर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोती लिमिटेड, मोटी लिमिटेड। अब इसको मोती कहिए या मोटी कहिए, बात ही गई है, ठीक है। इसका वेंडर इसका नाम लिख दिया, क्योंकि नाम दिया था क्वेश्चन में। कितना अमाउंट था, 1,60,000, 1,60,000 हमें लिख दिया। उसके बाद अब इसको क्या करना होगा, इस मोटी को लिमिटेड को क्या करना है, हमको पेमेंट करना है। तो मोटी लिमिटेड क्या किया हमने, डेबिट किया, और क्या टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर था इनका, हाँ इक्विटी था, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर लीजिए आप, ठीक है। क्या प्रीमियम भी था, कहाँ प्रीमियम था, प्रीमियम नहीं है, ठीक है। अब अमाउंट भरना है हम लोगों को। अब ध्यान रहे, यहाँ भी हमने क्या कहा था आपसे, नंबर ऑफ शेयर जरूर निकालिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, अगर यहाँ भी निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे आप, 1,60,8, अमाउंट पेबल आपका था 1,60,000 डिवाइड बाई कॉल्ड अप वैल्यू, यानी मेरे शेयर की वैल्यू क्या है इस समय 8 है। ध्यान रहे डिस्काउंट नहीं है, ये कॉल्ड अप है। उसके बाद क्या करे कंपनी, हो सकता है 2 रुपए बाद में उससे मांगेगा। फिलहाल अभी वैल्यू क्या हमारे शेयर्स की है, 8 रुपए की है। तो 8 डिवाइड कितना आ जाएगा, 20,000। नंबर ऑफ शेयर 20,000 आपके आ चुके हैं, ठीक। लेकिन यहाँ अमाउंट क्या बनना है आप लोगों को, 20,000 इंटू 8 नहीं, 20,000 इंटू 8, ठीक है। 20,000 शेयर्स है और 8वीं वैल्यू है, 10 नहीं करेंगे आप। हाँ 20,000 शेयर आ गया, 8 से कितना आ गया आपका, 1,60,000 आ गया आपका,
ठीक, हम स्टेप बाय स्टेप ऐसा क्वेश्चन सेट किए हैं कि आगे भी बढ़ते जाएंगे, इसमें स्टेप हम बढ़ाते जाएंगे और आपको आता जाएगा, कभी खत्म नहीं हो पाएगा आपको। यानी ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि सयानी लिमिटेड, सर सयानी भी आ गई, बिल्कुल कोई बात नहीं, आइए इनका वेलकम करते हैं। परचेज इन्होंने क्या किया, मशीनरी 1,80,000 रुपए का फ्रॉम महारानी से, ठीक है कोई बात नहीं सर, महारानी भी आ गई, इनका भी वेलकम है, ठीक है। एंड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, ऑन विच ₹8 कॉल्ड अप, जो क्वेश्चन सेम था, बट इसी क्वेश्चन में हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया, प्रीमियम एट प्रीमियम ऑफ 10%। अब एक बात बताइए, ये प्रीमियम आप 1,80,000 पर निकालेंगे, 3 ऑप्शन आप सामने है, ये प्रीमियम ध्यान रहे आप किस पर निकालेंगे, 1,80,000 का निकालेंगे 10%, या 10 रुपए का 10%, या 8 रुपए का 10%। 10%। हाँ, हमेशा याद रहे, हमने बताया था ये 1,80 क्या है, ये तो एसेट्स का अमाउंट है, एसेट्स पर प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम किस पर है, प्रीमियम तो शेयर्स पर ना है। तो 1,80 का गलती से भी, भूल के भी 1,80 पर प्रीमियम आप नहीं निकालेंगे, आप निकालेंगे हमेशा किस पर, प्रीमियम होता है हमेशा शेयर्स के फेस वैल्यू पर, और फेस वैल्यू क्या है, इसकी 10 रुपए है, भले कॉल्ड अप है उसका कितना है 8 रुपए, क्या मतलब हमको, लेकिन 2 रुपए बाद में कभी मांगेगा, जब मांगेगा तो दिया जाएगा। फिर अभी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है 10 है, तो सॉरी 10 रुपए में क्या करेंगे, कंपनी निकालेगी 10%, कितना आएगा, 1 रुपीस आएगा, 1 रुपीस। आइए इसकी एंट्री पास करते हैं, बड़ा आसान से काम, देखिए कितना आसान काम हो रहा है। फिर आप वही एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग, क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। सर बार बार एक ही काम तो कर रहे हैं, सोच लो बेटा, बार बार एक ही काम हो रहा है, फिर बच्चे गलत कर देते हैं, तो क्या कहा जाए, 2, यहाँ भी वेंडर नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम दे रखा था वेंडर का, तो क्या लिखेंगे, 2 महारानी लिमिटेड, ठीक है। कितने का हमने परचेज किया था बेटा, ध्यान दो, 1,80,000 रुपए का मशीन महारानी ने परचेज किया था, ठीक है भाई। उसके बाद अब आइए महारानी जी को क्या किया जाए, पेमेंट किया जाए, और पेमेंट कैश में करना नहीं है, अदर देन कैश का क्वेश्चन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, महारानी लिमिटेड डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल इक्विटी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब पैसा भरना है, तो पैसा भरने के लिए हमने क्या सिखाया था आप लोगों को, नंबर ऑफ शेयर। अगर इसको हम नंबर ऑफ शेयर को NOS से बात करें, डिनोट करें, तो क्या आपको दिक्कत होगा, आगे से ही बोला करेंगे हम लोग शॉर्टकट में, नंबर ऑफ शेयर टू बी मतलब NOS निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी निकालिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला, अमाउंट पेबल कितना था, 1,80,000। अब डिवाइड करना है आपको वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब पता करिए उसकी वैल्यू 10 है कि 8 है या कुछ और है, 9 हाँ, इसकी कॉल्ड अप ध्यान दीजिए, भले इस क्वेश्चन में इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, लेकिन कॉल्ड अप क्या था, 8 था, तो 8 ही मान्य होगा, कम में 2 जब मांगेगा तो उसकी गिनती की जाएगी। फिलहाल कॉल्ड अप वैल्यू फेस मानी जाती है, तो 8 हो गया। एक प्रीमियम क्या होगा, इस पर निकलेगा 10% का, तो कितना आया था, 1 रुपीस आ गया था आपका। तो 8 प्लस 1 कितना होता है, यानी इस समय वैल्यू मेरी कितनी है, विथ प्रीमियम 9 वैल्यू हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 9। अब यहाँ आप 9 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। सर फिर 20,000 आ गया, कोई बात नहीं बेटा, आने दो। अब पैसा कैसे भरेंगे, 1,80,000 महारानी जी का 1,80,000 क्या था, बकाया था, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर मिल जाने के बाद हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू से इंटू कर दो तो कैपिटल आ गया, और प्रीमियम से इंटू कर दोगे नंबर ऑफ शेयर में तो प्रीमियम आ जाएगा। तो फेस वैल्यू से इंटू कितना आने वाला है इसका, 1,60,000। 1,60,000 कैसे, 20,000 इंटू 8, ठीक है। 8 से किया तो 1,60,000 इसका वैल्यू आ गया आपका। एंड देन आफ्टर 1 रुपया 20,000 इंटू 1 किए तो 20,000, देख रहे हो। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो नंबर ऑफ शेयर इशूड से इंटू करा रहे हैं, फिर भी ऑटोमेटिक क्या हो रही है, मैच कर जा रही है। 60 1,80,000 रुपये मेरा हो गया, और इससे होते ही मेरा ये एंट्री भी कंप्लीट भी हो गया, ये क्वेश्चन भी मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अगर इस तरह के एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और आपको 3 नंबर दिए जाते हैं इसके, 2 एंट्री करने, 2 नंबर 3 नंबर मिल जाते हैं आपको,
और आप लोग कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, हम तो नहीं पढ़ के आए हैं, पढ़ के भूल गए हैं, तो बताइए क्या किया जाए आपके साथ? बताइए, एग्जामिनर आपको फ्री में नंबर फेंक रहा है, लो बेटा नंबर ले लो, ले जाओ घर, खुश हो जाओ। लेकिन आप तो क्या करते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, हम घूमेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, सब काम समय से करेंगे, लेकिन पढ़ाई समय से नहीं करेंगे। क्यों? ध्यान दीजिए, कुछ नहीं हो, नंबर जाएगा आपका, पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला है आपको। बहुत ही आसान है, बहुत। टॉपर्स जो है ना, जो लोग भी टॉप करते हैं बच्चे, वो कुछ नया कुछ अलग नहीं करते हैं कि कुछ ज़्यादा बहुत ढेर सारा नहीं कर लेते हैं। बस उनका क्या होता है, तरीका होता है पढ़ने का। पढ़ते हैं आप भी हैं, पढ़ते वो भी हैं। हमारे लास्ट क्लास में भी जो कितने बच्चे थे, लोगों का 96 आया, 93 आया, और बहुत से बच्चे 90s के ऊपर थे। ठीक है, अभी लास्ट बैच में हमारे बहुत बच्चे 90 ऊपर थे। 96 बच्चे का आया, हमने अपने फेसबुक पर लगाया भी रखा है, उसका फोटो वगैरह सब लगाया हमने, आपने देखा भी होगा शायद। देख के उसको आपको क्या होगा, कुछ आपका बुद्धि खुलेगा कि भाई वो बच्चा भी क्या था, बस नॉर्मली क्लास करते करते सब काम करते करते 96% आ गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स में उसका क्या आया था, 80 आउट ऑफ 80 आया था, आप लोगों ने देखा होगा, उसका हमने फेसबुक पर लगाया है। ठीक है, अपने ही बैच से, बस लेटेस्ट लास्ट बैच का था वो हमारा बच्चा, तो कैसे हो गया उसका? और बच्चे भी पाए, मैक्सिमम बच्चे 90 से ऊपर ही थे हमारे यहाँ से। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखने की बात है, बाकी हम सारा काम आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही आसान कर दे रहे हैं। खाली आपको बस देखना है और हमारी तरफ कंसंट्रेट करना है और कुछ नहीं। और इस बार ही वादा है, जरा सा ध्यान अगर दे दिए आप लोग तो आप में से भी क्या होगा, मार्क्स 90+ ही रहेगा आप लोग का। 90 के नीचे बच्चे बात नहीं करते, अगर ध्यान से मेरा सुने तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इसी टाइप में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अगला आइए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है, वाई लिमिटेड इशू किया है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ इस 10 ईच प्रीमियम ऑफ 20% अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, ये क्या था, तो सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आइए बताइए, फट से कर देते हैं इसको भी हम लोग। ठीक है, हालांकि आपको होमवर्क देते हैं हम, बट हम कर देते हैं। बताइए क्या नहीं पास है, बताइए। मशीनरी अकाउंट डेबिट। सर बार बार मशीनरी खरीद रहे हैं और कुछ भी खरीदेंगे, बताइए क्या खरीदे, बताइए और कुछ भी खरीद ले, क्या खरीदेंगे? हाँ, तो यहाँ भी क्या था, वाई इंट्रोड्यूस की तरह से किया था। ध्यान दो, इस क्वेश्चन में एक नया काम था। क्या नया काम था, देखिए इसमें क्या कहा था आपसे, इसमें वाई लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स क्या था 10 ईच पर। यानी इस क्वेश्चन में नया ये था कि आपको पहले से क्या दे रखा है, 10,000 इशूड दे रखा है, इक्विटी शेयर्स इशू किया हमने। ठीक है, लेकिन मशीन कितने का परचेज किया ये नहीं दिया है, 1,20,000। यानी ये क्वेश्चन में क्या था, कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बदला। अब आप खोजिए, पहली चीजें पास करेंगे, आपको लगेगा क्या, आप करेंगे कि यहाँ पर मशीनरी अकाउंट आप डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद टू क्या लिखेंगे, वेंडर। टू नाम तो दिया नहीं है, टू आप लिखेंगे वेंडर। अब बताइए वेंडर में आप अब पैसा क्या भरेंगे, आप मशीन कितने का था आपको पता नहीं है, 1,20,000 आ रहा है ना, 10,000 ना। अभी आप जो है पहले दूसरी टी पास कर लीजिए, इसके लिए फर्स्ट कर लीजिए। दूसरी टी क्या होती है, वेंडर डेबिट, वेंडर डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर, टू शेयर कैपिटल दिया इन्होंने, और क्या प्रीमियम था इसमें, नहीं प्रीमियम है 10 में, प्रीमियम 20% था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अकाउंट ये भर लीजिए। अब पहले पैसा भर लिया जाता है, जरा चेक करो नीचे पैसा भरना शुरू करो। यहाँ 10,000 शेयर था, 10 वाले थे, जिसका मतलब कितने हो जाएंगे, 10,000 इंटू 10। हमेशा नंबर ऑफ शेयर इशू हम लोग भरते पैसा, ये सिखाएं आपको, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ गया। उसके बाद 10,000 इंटू 20%, 20 में कैसे आता है, हमेशा फेस वैल्यू का, 10 रुपया था फेस वैल्यू, उसका 20% निकालो, कितना आएगा, 2 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 10,000 इंटू 2 कितना आ गया, 20,000 प्रीमियम आ गया। अब बकाया अमाउंट कितना चला गया यहाँ पर, टोटल का 1,20,000 रुपया। इसका मतलब कि वेंडर को पेमेंट हुआ 1,20,000 रुपए का, तो मशीन भी कितने का था, 1,20,000। मशीन भी 1,20,000, पैसा ऊपर बाद में भर दीजिए आप। यानी इस क्वेश्चन में उल्टा था, अब तक मशीन प्राइस दिया था और नंबर ऑफ शेयर निकालते थे, यहाँ नंबर ऑफ शेयर दे दिया था और प्रीमियम भी था, मशीन अमाउंट गायब था। कैसे कितने के परचेज की, ये गायब था, तो क्या आपने क्या कर लिया, इसमें बना लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ। चलिए ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमसे,
कह रहा है पीक्यूआर लिमिटेड परचेज किया मशीन। देखो हम स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं और ये भी वादा करते हैं जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसके अलावा आपको फिर और कोई क्वेश्चन करने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है, किसी बुक की किसी भी राइटर की करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जितना हम करा रहे हैं अपनी क्लास में इतना क्वेश्चन भी आप एग्जाम में करके जाते हैं, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा कि सारे केस सारे सिचुएशन हम खुद क्या कर लिए हैं, क्रिएट कर लिए हैं। अब कुछ इससे बचा ही नहीं कि एग्जाम में से कुछ बात पूछ सके, और ये 100% गारंटी रहेगा। इट इज नॉट एश्योरेंस, हम एश्योरेंस नहीं कर रहे हैं कि ये जो बेटा इंपॉर्टेंट है इस टाइप का ना, हम गारंटी ले रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा। इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में जितने हम करा रहे हैं जो करा रहे हैं, बस मेरा क्वेश्चन लग जाइए, श्योर है आपका 90% से ऊपर नंबर रहेगा। और ये मेरा पहला साल नहीं है, पिछले 8-10 सालों से चला आ रहा है रिकॉर्ड हमारा। बस मेरा करिए, आपको इससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बुक करो या ना करो, मेरा जरूर करो, इससे जरा बाहर नहीं आना एग्जाम में, कंफर्म है। ये हर साल का रिकॉर्ड रहा है और मार्क्स जो आता है आप लोग देखते ही हैं, हर बार बच्चे पास होते हैं। तो चलिए रिजल्ट जब आता है तो मालूम चलता है क्या मेहनत किया हमने, खाली बोल रहे हैं या बाकी हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो रिजल्ट हर साल मेरा बोलता है, ठीक है। चलिए इसलिए हम नहीं, हमारा रिजल्ट फिर बोलेगा इस बार। आइए फिर बात करते हैं, ये क्या किया था इन्होंने, मशीन परचेज किया है। सर फिर मशीन आ गया, कोई बात नहीं बेटा, फिर मशीन लिख लो, एंट्री पास कर लो। क्या मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना मशीन खरीदेंगे सर, जब तक बिजनेस चलेगी तब तक खरीदना पड़ेगा, ठीक है खरीदते हैं। मशीन अकाउंट डेबिट 2 किससे लिए हैं, क्या वेंडर नाम मालूम है? नहीं मालूम है तो क्या लिखें, टू वेंडर अकाउंट। कितना आ जाएगा पैसा, 2,70,000 2,70,000 रुपीज का हमने मशीनरी परचेज किया फिर से, ठीक है। इसमें क्या था, फिर इक्विटी से इशू किए किस पर, मशीनरी परचेज किया 270 का एंड इश्यूड इक्विटी कैपिटल 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ, कितना प्रीमियम लिया था, 25% था, ठीक है। तो एक बात बताइए, 25% किसका, 2,70,000 निकाल दें? हाँ सर 2,70,000 रुपए का आप 25% निकाल लीजिए, जो आएगा वही मेरा प्रीमियम भरा जाएगा। बोलो नो सर, नहीं, आप इस अमाउंट का प्रीमियम नहीं निकालेंगे, गलत हो जाएगा। हमने क्या कहा था, प्रीमियम निकलता हमेशा शेयर्स पर, शेयर 10 रुपए का था, उसका 25% निकालिए तो कितना आएगा, 2.50 आ गया। और शेयर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 10 प्लस 2.50, वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी, 12.50 हो चुकी है। अब आइए यहाँ एंट्री पास कर लेते हैं, क्या, वेंडर। उम्मीद करते हैं कितने क्वेश्चन लगाया हमने, आपको समझ में बात आ गई होगी अब तो कि हम कर क्या रहे हैं। वेंडर डेबिट 2, क्या इंश्योरेंस हो गया, 2 क्या, टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट भरना है, कैसे भरेंगे सर, 2,70,000, इस 2,70,000 का प्रीमियम तुम निकालेंगे नहीं, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड हमको निकालना है। आइए निकाल लेते हैं। अमाउंट क्या था, 2,70,000। ये आपका वर्किंग नोट का काम करेगा एग्जाम में, इसका आप वर्किंग नोट जरूर देंगे, आप लिखेंगे वर्किंग नोट्स, नंबर ऑफ शेयर निकाला हमने, नहीं निकालोगे तो नंबर कर सकता है 1 नंबर आपका। जब वर्किंग नोट्स बनाना बहुत जरूरी है एग्जाम में, ऐसे बनाना आप, एंट्री करने के बोले या ना बोले क्वेश्चन में हमेशा कहता है वर्किंग नोट शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। आप जब भी आंसर लिखेंगे, सब ध्यान दीजिए सब बच्चे, जब भी कभी आंसर आप लिखेंगे, एंट्री पास कर रहे हैं, उसके नीचे क्या होगा, आपका वर्किंग नोट्स रहेगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट पे दिखाएंगे आप 270 डिवाइड बाई 12.50, ये जो हमने अभी यहाँ पे आपका निकाला था, यहाँ पे आपका निकाला था हमने यहाँ पे, ये 12.50 डिवाइड किए। अब बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए इशूड इनके, 21,600 फिर आ गया, ठीक है। अब इसमें इंटू कर देंगे, आप क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 10 रुपए से, तो कितना आएगा, 2,16,000 आपका आ गया, इंटू करें 2.5 कितना आ जाएगा, 54,000 54,000 आ गया आपका। यानी कि इस तरीके से ये एंट्री खत्म हो गई। अब तक उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि इसका सिस्टम क्या है पैसा भरने का। बस गलती एक ही जगह होती है जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं आपसे, आप गलती नहीं करेंगे, वो क्या कि एसेट्स के अमाउंट पे प्रीमियम आप नहीं निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के तब प्रीमियम भरेंगे इंटू करा करके, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या करा है, अगला क्वेश्चन क्या करा हमसे कि महाराजा, अच्छा सर महारानी तो आई थी, इन्हीं की कमी बाकी रह गई थी, अब ये भी आ गए। आइए इनका भी वेलकम करते हैं। तो महाराजा लिमिटेड परचेज किए कितना मशीनरी, 3,60,000 रुपए का, और इशू कर दिए शेयर कैपिटल 20 रुपीज का, ठीक है। पास एंट्री करने कह दिया और नंबर से निकालने कह दिया, ठीक है। ये तो और भी आसान एंट्री होगी, तो एट पार्क एंट्री थी, नंबर कैसे निकलेगा इसमें, 3,60,000 क्या था उसका, क्या
वो अमाउंट फेबल रहा होगा, और नम डिवाइड क्या हो, वैल्यू ऑफ 1 से क्या था इनका 20 रुपए था, बस प्रीमियम तो है नहीं तो इसलिए ऐड नहीं किया। डिवाइड कितना है बताइए, आ गया 18,000। क्या आ गया 18,000, नंबर ऑफ शेयर आ गए, बस एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री तो आपको पता ही है, एसेट मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम यहाँ है नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और क्या क्वेश्चन मेरा सामने आता है। अब अगला क्वेश्चन हमसे सामने निकल के आता है और ये कहता है सर XYZ लिमिटेड परचेज किया है मशीनरी। सर फिर मशीनरी आ गया, ये बार बार मशीनरी आ गया, मशीन मेरा पीछा ही छोड़ेगा, छोड़ेगा बेटा छोड़ेगा, एग्जाम दे लो उसके बाद मशीन तुम्हारा छोड़ा पीछा छोड़ देगा। अब तक पहले मशीन लगा लेते हैं हम लोग। फिर मशीन निगम परचेज किया है कितने रुपए का, 55,000 रुपीज का, फ्रॉम PQR लिमिटेड। एंड जो क्या है, ये वेंडर का नाम हमको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो अब ये वेंडर लिख के क्या लिखेंगे हम लोग, PQR यूज करेंगे अब वहां पे एंट्री में। इशूड किए इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। सर इस टाइप क्वेश्चन अभी कितने कराए हम लोगों ने, तो ये तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन तो आराम से घर पे कर लेंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है। हाँ सर, हाँ सर, वो सब बच्चे कह रहे हैं, लड़कियां कह रही हैं हाँ सर हम कर लेंगे, ठीक कोई बात नहीं, कर लेना बेटा, ठीक है। लड़के कह रहे हैं कि हम भी कर लेंगे, ठीक है भाई तुम लोग भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, W लिमिटेड परचेज किया है, रनिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो फिलहाल एक कॉन्सेप्ट मेरा क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। हमने 2 सेगमेंट बताया था हमने आपको, एक सिंगल एसेट परचेज करना और एक किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर लेना। तो ये तो काम खत्म हो गया आप लोगों का, कोई दिक्कत की बात इसमें, कोई कठिनाई इसमें आपको आई नहीं है, ठीक है। तो अब रही बात आपके सामने क्या आती है कि अब आपको एंट्री पास करनी किसके लिए होगी, अब रनिंग बिजनेस के लिए। अब रनिंग बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, इसका सिस्टम क्या है, सेगमेंट क्या है, तरीका क्या है, इसके सॉफ्टवेयर ट्रिक्स क्या है, तरीके क्या है, ये सब चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में रहेंगे, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, खूब तरक्की करिए, आगे बढ़िए, हंसते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।